डेटिंग ऐप पे एक लड़की मिली जो उन्हें बुलाती है एलिट बार एंड क्लब जो कि थाने में है। वहां पे उन्हें बुलाया गया, एक लंबा चौड़ा बिल बनाया जाता है। बिल आने के पहले ही लड़की वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में हर दिन एक नया साइबर क्राइम हमारे सामने आता है। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, आज तक हमने हजारों लोगों को सपोर्ट किया है, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों लोग हर दिन साइबर क्राइम में फंसते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम आप तक ये केसेस को पहुंचाए, हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस प्रकार से साइबर स्कैमर्स जो है वो कैसे आपको फंसाते हैं। हर दिन जो नई मोडस ऑपरेंडी लेके आते हैं उसकी जानकारी अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो कई सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में लोग अपना जीवन साथी डेटिंग एप्स पे ढूंढते हैं, लेफ्ट और राइट स्वैप करके ही अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, लेकिन ये किस हद तक सही है? ऐसे मामले में कई बार आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ आज इस स्टूडियो में मौजूद है जिनके साथ ये घटना घटी है। वो बताएंगे कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है। जी पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हिम्मत बताई, आप इस शो में आए और आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ किस प्रकार से फ्रॉड हुआ डेटिंग ऐप के नाम पे। जी निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हो, एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ये आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप मैं ताकि लोगों को भी बता सकूं। देखो, जीवन में इंसान एक लाइफ पार्टनर की खोज करता है, चाहे वो शादी.com से या कोई डेटिंग ऐप के थ्रू से। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि मैं एक डेटिंग ऐप से जुड़ा। मैंने एक लड़की से हमारा दोनों का मैच हुआ। फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज कहाँ से है, क्या है करते हो, एंड फिर हमने एक मिलने का प्लान किया। तो ये जो आपकी बात हुई, ये मैसेज पे बात हुई या फोन कॉल पे बात? ये पहले डेटिंग ऐप से थ्रू से बात हुई, डेटिंग ऐप पे मैसेज किया। एंड देन उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा ट्रस्ट लगा तो फिर मैंने उनके साथ मेरा नंबर शेयर किया और उसके बाद बात व्हाट्सएप पे आ गई। जी, फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और उन्होंने बोला कि क्या हम शाम को मिल सकते हैं। सो मैं काम करता हूँ अंधेरी में और वो रहती है थाने में। सो थाने में मैंने उनको बोला कि हम कहीं बीच में मिलते हैं, पवई या फिर कहीं मुलुंड में। सो उन्होंने मना किया, कहती है कि मैं वहाँ तक नहीं आ सकती। सो एज अ लड़की है, मैं उसकी मतलब लगता है कि ठीक है वो उतना शायद ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो वो जो कहा उसके आसपास की कोई लोकेशन। तो मैंने वहाँ पे जाके वो हमने मिलने का, थाने में मिलने का प्लान किया। सो मैंने उनको कहा कि हम विवियाना मॉल मिलेंगे। विवियाना मॉल में एक दूसरे को थोड़ा और समझते। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको एक लोकेशन भेजती हूँ, आप वहाँ आ जाइए। यानी लोकेशन उन्होंने भेजा? जी। जी। फिर उसके बाद उनका दोपहर को भी मैसेज आया कि हम मिल रहे कि नहीं। तो मैंने बोला कि मैं आपको शाम को 5 बजे तक बताता हूँ। फिर वापस उनका 4 बजे आया, फिर 5 बजे आया। फिर मैंने बोला चलो, वो लड़की सामने से इंटरेस्ट दिखा रही है तो फिर मैं क्यों नहीं जाकर मिल के आऊँ। मैं ऑफिस से निकला। फिर उसके बाद उनका मैसेज आता है कि उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया। सो मैंने कहा कि देखो, आप जो लोकेशन आप बता रहे हो तो उससे भी ज़्यादा दूर है। एक काम करो, आप हम कहीं बीच में मिलते, थाने में ही तो मिल रहे। तो वो कह रही है कि नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा। मैं बोला देखो बहुत ट्रैफिक है, मुझे बहुत टाइम लगेगा। एक काम करो, तब तक आप आधे रास्ते आओगे, मैं आधा रास्ता हो जाऊँगा। सही बात। तो फिर भी वो कह रही कि नहीं 5 मिनट लगेंगे आपको, ये वो। फिर भी मैं अब थाने पहुंच ही गया हूँ तो मैं अभी बोला कि 5 मिनट ही है। मतलब कहीं ना कहीं उससे साइकोलॉजी वैसा यूज की कि चलो पहले थाने तक आपको बुला ले, फिर बोले नहीं थोड़ा और। तो आदमी बोलता है ठीक है, अब मैं 10 किलोमीटर आ गया हूँ, 1 किलोमीटर और चलने में और क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, फिर उसको कॉल लगाया तो उन्होंने मुझे एक लोकेशन का वीडियो भेजा।
सो मैं वहाँ गया और उनसे मिला। सो उन्होंने मुझे द एलिट बार एंड क्लब, वहाँ वो खुद मुझको वहाँ लेके गए। ओके। और मैंने बोला ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के हम निकल जाएंगे तो जान पहचान हो जाएगी। मतलब सच में वो लड़की आई जी। जो आपने जो लेफ्ट राइट स्वैप करके, मतलब जिससे आप चैट कर रहे थे, सच में वो लड़की आपके सामने आई? जी, हम पहले, सबसे पहले तो हम अंदर गए तो वहाँ पे एक टेबल, रेस्टोरेंट, एक मतलब जहाँ पे टेबल था वहाँ पे एक पानी का बॉटल भी रहता है। तो नॉर्मली वेटर पूछता है कि आप मिनरल वाटर लोगे कि नहीं, उन्होंने तो सीधा खोल के डाल दिया हमारे ग्लास में। ओके। तो ये तो फोर्सफुल सेलिंग का एक पार्ट हो गया जी। कि मतलब आपने ऑर्डर नहीं किया फिर भी वो मिनरल बॉटल जी, लेके आ जी। गए, खोल दिया, सर्व कर जी, दिया। जी। और रही वो जब लड़की की बात, जब हम बैठे तब जब मैंने उनके फोटो प्रोफाइल देखी थी तो उनके हाथ में टैटू था। ओके। और जो वो बैठे थे उनके हाथ में वो टैटू था ही नहीं। ओके। तो मैंने उनको पूछा कि आपके हाथ में तो टैटू थे, वो कहाँ है? और आप जो जिस तरह का आपका प्रोफाइल है, आप तो उससे अलग दिखते हो। बोलते नहीं, मैं वही हूँ। और टैटू, पहले तो घबरा गई थी, फिर बाद में कही कि टैटू मैंने रब कर दिया। ओके, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में वो डाउट आ गया था कि Yes. मतलब कुछ तो फिशी है, जिस तरह के जी। से आपने पहले तो उसका लोकेशन चेंज होना जी। कि जो विवियाना मॉल से आपको कहीं एक प्राइवेट क्लब में लेके गई। जी। सेकंड चीज, अचानक से वो खुद से ही वो बॉटल खोल के सर्व कर रहा है। एंड जी। देन थर्ड इज लाइक कि वो लड़की के हाथ में टैटू नहीं था। करेक्ट? यस, यस। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। जी। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि देखो, मैं ड्रिंक्स नहीं करता और ना ही मैं ड्रिंक्स के सपोर्ट करता हूँ, ना हुक्का ना ड्रिंक्स। सो उसको बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता। ओके। सो अब उस मतलब काइंड ऑफ अ नॉन अल्कोहलिक Yes. पर्सन हो, आपने Yes. उनको बता दिया। यस। फिर उन्होंने अपना ऑर्डर किया, टकीला ऑर्डर किया, उन्होंने वेप ऑर्डर किया, ओके। और उन्होंने रेड बुल ऑर्डर किया। मैंने तो एक लाइम वाटर, एक फ्रेंच फ्राइज मंगाया था, जिसका मेरे को कोई ये अफसोस नहीं है, मैं तो उसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ। बट हम थोड़ी बातचीत भी बता रही थी कि मेरे मम्मी वो दिल्ली से है, यहाँ बहन के यहाँ आई है, शी वॉज प्रेगनेंट, सो शी केम हियर टू हेल्प हर। और सिस्टर वाज प्रेग्नेंट एंड शी केम टू मुंबई जस्ट टू हेल्प हर सिस्टर Yes. फॉर फ्यू डेज। यस। ओके। फिर वहीं पे वो कुछ काम ढूंढ रही थी। Okay. बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने वो टकीले पे टकीला ऑर्डर करते गई, रेस्टोरेंट मतलब वाला आके कंटिन्यूस गया। उसका ऑर्डर करना शुरू ही था। यस, यस, और वो भी टकीला, ये वो सारे। और एंड में फिर हम जब जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। Okay. तो मैं आती हूँ। तो जब वॉशरूम गई तो 5 मिनट तक आ नहीं थी, मैं थोड़ा घबरा गया, और वो वेटर बिल भी नहीं ला रहा था। अच्छा। तो मैं नीचे गया ओके। वेटर के पास बिल देने, और बिल देखा तो बिल था कुछ 28,000 रुपीज़ का। 28,000 रुपीज का जी। बिल जी। 2 लोगों में? जी, 28,000। दिस इज सरप्राइजिंग। मैं लिटरली एक शॉक में गया, Obviously, चला गया। क्योंकि हम ना लड़की है हाँ। सामने, मेरे सामने 28,000 का रेस्टोरेंट ने बिल Yes. थमा दिया। Yes. और लड़की 10 मिनट हो गई, आ नहीं रही है। Okay, हाँ। तो एक टाइप के लिए मेरे साथ ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। तभी आपको थोड़ा ऐसे जी। एहसास हो गया था कि जी। ये तो कुछ तो गलत है। 28,000 Yes. का बिल है। Yes. लड़की वॉशरूम के नाम से Yes. अभी तक ऊपर नहीं आई, 10 मिनट के ऊपर हो चुका है। यस। जी। और फिर जब मैं वॉशरूम के यहाँ उसको ढूंढने गया तो 2 मिनट के बाद वो बाहर आई, मुझे देखी, फिर से वो अंदर चली गई। ओके। फिर अनदर 15 मिनट तक आई नहीं। तो मैं समझ गया था कि ये लड़की ने मेरे साथ चीट किया है फाइनेंशियली। अब वो किस तरह से चीट किया है मुझे पता नहीं, बट वो क्योंकि मैं एंग्जाइटी में चला गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। ऑब्वियसली, हाँ। और उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया। ओके। तो पुलिस को जैसे मैं कॉल कर रहा था तो वेटर, रेस्टोरेंट वाले कह रहे थे कि आप पुलिस को कॉल मत करो, हमारा रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। ओह।
ऐसा स्कैम हो रहा है रेस्टोरेंट में और वो खुद बोलता है कि भाई हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग ऑल्सो। फिर जैसे वो मतलब आपको पुलिस को कॉल करने भी नहीं दिया? नहीं, मैंने कॉल किया। ओके। कॉल किया मैंने, उसको रेस्टोरेंट वाले को बोला कि आप एड्रेस दीजिए उसको, मेरे को देखो ये मेरे साथ फ्रॉड करके गई, वो उसका बिल पेमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि जी। मैंने उसको क्लियरली बोला था कि मैं जो चीज़ को सपोर्ट नहीं करता मैं उसको उसका पेमेंट भी नहीं करूँगा। उसके बाद वो बाहर आई, फिर हमने बात किया, फिर उसने बोला कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ओके। मैं बोला तो पैसे नहीं है तो फिर आपने मंगाया है क्यों? ओके। बोली कि मुझे पता नहीं, मैं तो पीते जा रही थी और आप ही लाए मुझे यहाँ पे। ओके। मैं यानी बोला कहीं ना कहीं उसने साइकोलॉजी में ये भी किया कि मेल ईगो हर्ट करने की कोशिश की कि आप मुझे लेके आए तो आप ही बिल पे करोगे। मैं बोला आप झूठ मत बोलो, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि आप क्या करोगे? मैं पुलिस को फोन करूंगी। ओ, यानी यहाँ पे लड़की होने का एक गैर फायदा उठाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि जो सिचुएशन इन्होंने बताई है कि डेटिंग ऐप पे एक लड़की मिली जो उन्हें बुलाती है अपने यहाँ पे कोई एक स्पेस है जहाँ पे जैसे इन्होंने बताया दी एलिट बार एंड क्लब जो कि थाने में है, वहां पे उन्हें बुलाया गया। एक लंबा चौड़ा बिल बनाया जाता है। बिल आने के पहले ही लड़की वहां से गायब हो जाती है। लड़की गायब होने के बाद जब पुलिस को बुलाने की बात आती है तो लड़की कहती है कि आप क्या पुलिस को बुलाओगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यहाँ पे लड़की होने का बहुत ही गलत फायदा इस मोडस ऑपरेंडी में यूज किया गया है। मैं बताना चाहता हूं ये हमारे देश में अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन आप देखेंगे जैसे चाइना हुआ, थाईलैंड हुआ, टर्की हुआ, बहुत सारे देशों में ये मोडस ऑपरेंडी पहले भी यूज हुई है और उसी मोडस ऑपरेंडी का रेप्लिका करके अब मुंबई जैसे सिटी में ये लोग ऐसा एक जाल बिछाते हैं जिसमें हमारे देश के लोग फंस जाते हैं, जो कि भोली वाली जनता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। एक लड़का जो अपने जीवन साथी को ढूंढते हुए एक अच्छे से, मतलब आप मेंटली देखिए कि उनकी क्या स्टेट होगी। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे कि उन्हें कोई एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा, लेकिन जब उनके साथ ये स्कैम होता है उनके पैसे भी चले जाते हैं, उनका नाम चला जाता है और साथ ही में नाम ना जाए अपने आप को बचाने के चक्कर में ये पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते और इसी चीज का फायदा लड़कियां उठाती है। साथ ही में अगर लड़की उस वक्त कोई भी गलत इल्जाम ऐसे लड़कों पे लगाती है तो वो भी माना जाता है। ये हमारे देश में सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, जहां पे प्रशासन से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, पुलिस से लेके हमारी जो जुडिशरी है उसने इस चीज पे सोचना चाहिए कि लड़की की एक कंप्लेंट पे आज लड़के की लाइफ खराब की जा सकती है और अभी तक हुई भी है। आगे मैं सुनता हूं उनसे कि आगे क्या हुआ। जी। सो रेस्टोरेंट, फिर जो रेस्टोरेंट के लोग थे कम से कम 12-15 लोग थे बाहर खड़े थे। तो मैंने उनको बोला कि आपका लेडीज बाउंसर का है, उनको आप बुलाइए। तो वहाँ तो लेडीज बाउंसर भी नहीं थी। ओह ओके, मतलब लेडीज बाउंसर भी नहीं, मतलब कोई लेडीज सिक्योरिटी नहीं। जी जी। ओके। क्योंकि इस मैटर काफी सीरियस हो गया था जी। फिर बाद में मैंने रेस्टोरेंट वाले को भी समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ उसने ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है, उसने ऐसे ऐसे मंगाया, अब वो पे करने के लिए रेडी नहीं है। अब वो कह रही है कि मैं सिर्फ 5,000 पे करूँगी, मेरे पास उतने ही पैसे हैं। तो फिर बाद में मैंने रेस्टोरेंट से बात किया तो रेस्टोरेंट वाले बोले कि ठीक है, काम करो, आप आधा पैसा दे दो। आधा पैसा दे दो। जी। और बाकी आधा पैसा हम उनसे ले लेंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे जब तक उनका पैसा नहीं आएगा। ओके। और फिर बाद में उनको ढूंढने लगा वो लड़की को, तो वो दिखाई भी नहीं दे रही। ओके, यानी कहीं ना कहीं मतलब मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बार का नाम आपने बताया थी एलिट बार एंड क्लब, कहीं ना कहीं वो लोग भी इस स्कैम में जो है मिले होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए इस केस की जो है ना कुछ एक चीजें ऑथेंटिसिटी जो है इस केस की वो चेक करते हैं। मैं चलता हूं, आपने जो मुझे नाम बताया मैं उसके कुछ उसे सर्च करते हैं। लेट्स सी क्या डिटेल्स मिलती है हमें। दी एलिट बार एंड क्लब, जो कि आपने जो नाम बताया वो थाने में है, करेक्ट? मैं आपको इस बार के रिव्यूज बताता हूं। यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दिए गए हैं। पहला ही एक रिव्यू जो है
टैकमैन गौरांग करके है, उन्होंने लिखा है फ्रॉड स्टाफ, ठीक है, माय फ्रेंड हैज बीन स्कैम्ड at this place and he had to pay 11,000 rupees bill. Last I heard about such honey trap was at Goa, now started in Mumbai. Please be careful guys. So जो आप कहानी बता रहे हैं ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ है, हमारे मुंबई में और एलिट बार एंड क्लब में ये रिपीटेडली हुआ है। अगर ये वीडियो कोई भी देखता है, मैं अपफ्रंट आके ये चीज आपको बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, लोगों ने रिव्यू दिए हैं, तो ये जानकारी जनता तक पहुंचनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग इसमें ना फंसे। कई सारे ऐसे रिव्यूज है, मैंने बिल की कॉपी देखी है आपकी, जो बिल में लिखा गया है कि किस प्रकार से मतलब एग्जिजरेटेड चार्जेस लगा के जो मतलब ऑर्डर नहीं भी किया है वो चीजें भी ऐड की गई है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो भी आईपीएस ऑफिसर्स है, आईएएस है देश में, उन्होंने इनिशिएटिव मतलब खुद एक इस चीज का कॉग्निजेंस ऑफेंस लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। साथ ही में मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि कई सारे लोग पुलिस स्टेशन में इसलिए कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने लड़की को बुलाया था तो शायद कोई लड़की हम पे आरोप ना लगाए। इसी चीज का फायदा हमारे देश में ये स्कैमर्स उठा रहे हैं। तो आपको जो है ऐसे स्कैम से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। जी, मैं यहाँ पे जी। कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं वहाँ से फिर मैंने 12,000 पेमेंट की और मैं वहाँ से निकला। फिर बाद में पुलिस ने मुझे कॉल भी किया कि आप कहाँ हो। मैंने तब बता दिया कि अब तो हमने पेमेंट कर दिया है, मैं निकल गया हूँ। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया तो उसने भी बताया कि ये तो बहुत फ्रॉड है। और फिर बाद में मैंने उसको बिल देखा तो बिल में था कि 10 टकीला शॉट। 10 टकीला शॉट पीने के बाद कौन होश में रह सकता है? जी, मैंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च में 3 से 4 टकीला शॉट में लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं और उसने 10 टकीला शॉट लिखने के लिए आई फील कि उसमें ना शुगर सिरप जैसा ऐसा कुछ एक नॉर्मल जूस दिया होगा उन्हें, हो सकता है। दिस इज व्हाट आई फील बिकॉज अगर सच में ऑथेंटिक अगर उसे 10 टकीला शॉट दिए होते तो शायद वो वैसी सिचुएशन नहीं होती। यस, हो सकता है। और मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन, ये जो केस आपने सुना, क्या यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को इस चीज की जानकारी नहीं होगी? क्या ये लोकल अथॉरिटीज का काम नहीं है कि ऐसे बार एंड रेस्टोरेंट पे एक्शन ले? मैं ये सवाल अब जनता से पूछना चाहता हूं, जो कहानी आपने अभी सुनी, तो क्या ये लोकल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो ऐसे लोगों पे एक्शन ले? आप कमेंट करके बताएं कि इस पे क्या एक्शन आपके हिसाब से होनी चाहिए थी। बाकी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको ऐसे स्कैम से बचना है। जी, आप कुछ कह रहे हैं। जी, फिर मैंने उसका जोमेटो पे उसका बिल देखा, जो जोमेटो पे बिल का मेन्यू देखा। जोमेटो में जो मेन्यू थे और एक्चुअली जो बिल में थे उसमें ऑलमोस्ट डबल चार्जेस लगाए। मतलब मेन्यू कुछ अलग कहता है, बिल कुछ अलग किया गया है, यानी कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट का पूरा मतलब मिलीभगत है ही है। और ये मेन्यू ये ऑर्डर के लिए नहीं है, मतलब डाइनिंग का है, डिलीवरी का नहीं है, ये डाइनिंग के ऑर्डर है। ठीक है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट है वो भी इसमें मिला हुआ है। और मैं मानता हूं कि जैसे उन्होंने बहुत मतलब एक व्यक्ति को फंसाने के लिए बहुत सारा काम काज किया है कि कहीं सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रैप करना, ट्रैप करके सच में यहाँ पे बुलाना, वहां पे एक अलग लड़की का फोटो दिखाना, यहाँ पे एक अलग लड़की का सामने आना और फिर बिल बढ़ा के लोगों को ट्रैप कर देना। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है, इसलिए आप उसमें ज्यादा नहीं फंसे। आपने वो सिक्स सेंस आपका एक्टिव हो चुका था जहां पे आपको लगा कि कुछ तो फिशी है। कई लोगों के मैंने फीडबैक्स देखे जहां पे लाखों रुपए जो है इनसे वसूले गए। क्यों? क्योंकि वो शायद बड़ा आदमी होगा, उसे डर होगा, उसे किसी ने मांग दिया होगा कि भाई तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मेरे हिसाब से। बट मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे आए, आपने बेबाकी से इतनी बात रखी जो आप पे बीती थी। तो बहुत कम लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं और हमारे सामने पब्लिक के सामने आके ये बात को कहते हैं। तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए। और मैं आपको जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे कोई भी क्राइम में फंसते हैं तो सबसे पहले
सोशल मीडिया के डेटिंग एप्स पे आप 100% ट्रस्ट ना करें। सामने आने वाली व्यक्ति भी आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। आपके आंख कान नाक खुले रखे, ध्यान रखे, सतर्क रहे और ऐसे ऐप के चक्करों में ना आए। और यदि आपको कोई भी प्रकार से इस विषय में गाइडेंस चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी कंप्लेंट्स को ऊपर तक पहुंचाएगी और हम आपको मौका देते हैं कि आप आपकी बात इस मंच पे आके कहें ताकि आपकी बात हम आगे तक पहुंचा पाए। अभी के लिए इतना ही। मुझे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है निखिल जेठवा।